दोस्तों बहुत ही अजीब तरीके से एक न्यूज आई है कि एएमयू स्कूल के सर्टिफिकेट को आर्मी भर्ती बोर्ड ने अमान्य करार दिया। ये तो अमर उजाला का न्यूज है। दूसरा न्यूज है आर्मी रिजेक्ट्स कैंडिडेट्स सेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अनऑथराइज। एएमयू जो है अनऑथराइज है। एएमयू का सर्टिफिकेट बेकार है, एएमयू में पढ़ना बेकार है। आर्मी ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि स्टूडेंट जो था एएमयू के स्टूडेंट था, इसलिए उसको भर्ती नहीं किया, क्योंकि बोला कि आपका सर्टिफिकेट जो है अनऑथराइज है, फर्जी है, बेकार है, सरकार से रिकॉग्नाइज नहीं है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे देखेंगे तो ये राष्ट्रपति हैं भारत के रामनाथ कोविंद जी। तो रामनाथ कोविंद जी एएमयू में पधारे, एएमयू के वाइस चांसलर से मुलाकात की। कौन? भारत के राष्ट्रपति। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, यानी भारत सरकार के पार्लियामेंट के तहत चलता है, बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद ये श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो कि शिक्षा मंत्री थे और पूर्व चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के रह चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी के खुद लीडर्स एएमयू में आते हैं और एएमयू में तारिक अनवर साहब से, जो कि अभी वाइस चांसलर है, उनसे मुलाकात थी। अभी हाल फिलहाल में मोदी जी भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट किया था, रामनाथ कोविंद जी और इसके साथ राम नाईक जी, जो कि यूपी के गवर्नर थे। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कन्वोकेशन में शिरकत की और मोदी जी भी एएमयू में ऑनलाइन शिरकत की। तो भारत के राष्ट्रपति अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आते हैं, भारत के शिक्षा मंत्री जी आते हैं, भारत के प्रधानमंत्री जी एएमयू के फंक्शन में शामिल होते हैं और यूपी के गवर्नर जी भी एएमयू के फंक्शन में शामिल होते हैं। और भारत सरकार ही पूरा पैसा देती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों के, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टाफ है सबका सैलरी भारत सरकार से आता है। अब रिकॉग्नाइज है या नहीं है, अब आपको पता ही चल गया होगा। लेकिन जो ये न्यूज आपको सुन के मिलेगा कि एएमयू स्कूल के सर्टिफिकेट को आर्मी भर्ती बोर्ड ने अमान्य करार दिया, तो क्या है कहानी, आपको एक छोटी सी वीडियो में पूरी मिलेगी। जानकारी रखना बहुत जरूरी है। दूसरी एक न्यूज आपको देखने को मिल जाएगा कि एएमयू रैंक 4th एमंग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बाय इंडिया। भारत में चौथा नंबर पे सरकारी यूनिवर्सिटी का रैंक है, यानी टॉप 10 टॉप 5 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आती है। आप देख सकते हैं इंडिया टुडे की ये न्यूज है कि एएमयू रैंक 4th एमंग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज बाय इंडिया टुडे। तो आपको पता चल गया गवर्नमेंट्स के बारे में और एएमयू के बारे में। अब देखिए कि एएमयू के स्कूल्स का अभी हाल फिलहाल रिजल्ट आया था, जिसमें से आप देख सकते हैं कि 500 नंबर के एग्जामिनेशंस में पूर्वी गुप्ता को 495 मिला था, यानी एएमयू के स्कूल से जो टॉपर रही हैं वो पूर्वी गुप्ता रही हैं। और दूसरे जो टॉपर थे वो टूबा हुसैन प्रियदर्शनी उपाध्याय, जिनका 491 500 में से 491 था। तो पूर्वी गुप्ता एक नंबर रैंक, दूसरी नंबर पे प्रियांशी उपाध्याय और टूबा हुसैन। और लड़कों में केशव वार्ष्णे एसटीएस हाई स्कूल में 490 नंबर लाए 500 में से, और अभिनव कुमार को और सारा साजिद खान को 490 मिला 500 में। तो आपने टॉपर का नाम सुना और देखा भी कि कितने बच्चे होनहार है कि 500 में 490 495 पूर्वी गुप्ता जी लाई हैं। टोटल 1438 स्टूडेंट जो क्लास 10th में अपीयर हुए थे, जिनमें से 1355 ने पास किया है। तो आपने देखा कि एएमयू का जो न्यूज़ है वो देश के बड़े बड़े अखबारों में छपा। अब आर्मी ने क्यों रिजेक्ट किया, क्या रीज़न थी, इसके बारे में देखते हैं। 20 साल के एक लड़के थे जो कि आर्मी रिक्रूटमेंट कैंप में राजस्थान में हो रहे थे, उसमें पार्टिसिपेट किया था, उनका सिलेक्शंस हो गया था। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से स्कूलिंग की है, ठीक है, और वहाँ के जो भर्ती बोर्ड ने उन्होंने कह दिया कि आपका जो स्कूल है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वो अनऑथराइज है। तो मुरसलीन खान साहब, जो कि अंडर ग्रेजुएट एएमयू से किया और स्कूल भी वहीं से किया, तो उन्होंने फिजिकल एग्जामिनेशंस आर्मी रिक्रूटमेंट ड्राइव कोटा में लास्ट महीने में चल रहा था, तो उनको वो शौक हो गया कि उनका रिजेक्शन 29 जुलाई को हुआ था। कब हुआ था? 29 जुलाई को आर्मी बोर्ड ने उनको रिजेक्ट कर दिया कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो अनऑथराइज है, ठीक है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते वक्त कैंडिडेट्स ने ये कहा कि उन्होंने लिख दिया है कि अनऑथराइज बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यानी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑथराइज नहीं है। तो एएमयू अथॉरिटी का कहना क्या है कि देखिए, एएमयू का कहना ये है कि
हमारा जो बोर्ड है काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया 2015 में इसका मेंबरशिप है। COBSE क्या है? एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि जेन्युइन सर्टिफिकेट चेक करती है कि जितने भी बोर्ड्स एजुकेशन से अपने देश में वो रिकॉग्नाइज है या नहीं है। तो AMU का स्कूल तो रिकॉग्नाइज है। अब आर्मी के लिस्ट में ये क्यों नहीं आया, ये देखिए। अब देखिए इसमें लिखा है कि इट ग्रांट्स मेंबरशिप टू द बोर्ड सेटअप बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव और बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा ही ये रिकॉग्निशन मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू मेजर डॉक्टर सैयद मोहम्मद मुस्तफ़ा, प्रिंसिपल जो है सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, वन ऑफ द स्कूल ऑफ AMU के पास कितने स्कूल्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 8% देयर आर 10 स्कूल्स अंडर AMU। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंडर 10 स्कूल्स है। अबाउट 2900 स्टूडेंट्स टेक क्लास 12 एग्जामिनेशंस एवरी ईयर। हर साल 3000 के आसपास स्टूडेंट 12वीं करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्कूल से। ये पहली बार नहीं हुआ जो आर्मी ने रिजेक्ट किया, इससे पहले भी आर्मी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिग्री को देख के रिजेक्ट किया था। जब भी अभी हाल फिलहाल में जो वाइस चांसलर साहब है तारिक मंसूर साहब, और इससे पहले थे नसीरुद्दीन शाह के भाई लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह। तो जमीरुद्दीन शाह और नसीरुद्दीन शाह ये दोनों लोग भाई हैं। और अभी पिछले जो वाइस चांसलर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल जो कि आर्मी से खुद रिटायर हैं, इन्होंने कहा कि ये नई बात नहीं है, पहले भी हो चुका है। तो 1920 अपने देश के आज़ादी से पहले AMU सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी। और 1875 में, कब? 1875 में अंग्रेजों के शासन में AMU का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और देश के आज़ादी से पहले ही AMU सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन चुकी थी। और ऑफिशियल्स ये कहते हैं कि हमारा सर्टिफिकेट है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी JEE, NEET या जो भी टॉप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है सब रिकॉग्नाइज है। बट दिनेश शर्मा जो कि यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा कि मैं इस मैटर के इंक्वायर करूंगा और ऐसी कोई बात होगी तो उसको मैं सॉल्व करूंगा। ऐसी बात नहीं होना चाहिए कि इसी स्कूल से 99% सारे बच्चे अपने देश में नौकरी करते हैं अलग अलग सरकारी संस्थाओं में, लेकिन इंडियन आर्मी में भी बहुत सारे हैं। तो इंडियन आर्मी में भी बहुत सारे हैं, तो कुछ किसी का सर्टिफिकेट मान्य है, कोई देख के बोलेगा नहीं। 2-3 लोगों ने नया देखा, उनको लगा कि यार इस पे तो उर्दू में छपा है। किसमें? उर्दू में छपा है। तो उर्दू में छपा है तो कौन सरकारी इंस्टीट्यूट होगी जो उर्दू में? लेकिन अपने देश में मदरसा बोर्ड भी रिकॉग्नाइज है जो कि आर्मी में जा सकते हैं। तो ये जो न्यूज़ सुन के मुझे बहुत दुख हुआ और देश को भी दुख हुआ। लेकिन यूपी के दिनेश शर्मा जी जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उप मुख्यमंत्री, उन्होंने एश्योर किया है कि ऐसा नहीं होगा। जो भी AMU का डिग्री हासिल करता है वो सारे रिकॉग्नाइज है। और आर्मी रिक्रूटमेंट हो या कोई और रिक्रूटमेंट में, सब में AMU का सर्टिफिकेट वैलिड है। क्योंकि आपने फोटो ही देख लिया कि यहाँ पे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर सभी लोग आते हैं AMU में। और AMU का जितने भी सैलरी करोड़ों का पैकेज आता है वो भारत सरकार से ही आता है। और AMU के स्कूल एक नहीं है, 20 स्कूलें हैं और इसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। और हर साल यहाँ से NEET, JEE, IAS, IPS बनते हैं। भारत सरकार में खुद DM बने हुए हैं, भारत सरकार में खुद SP बने हुए हैं, कमिश्नर बने हुए हैं, मिनिस्टर्स बने हुए हैं। तो ऐसे में ये न्यूज़ सुन के बहुत दुख होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को शेयर करेंगे कि बहुत लोगों को नहीं पता है कि AMU में अपना स्कूल है, BHU में स्कूल है, जामिया में स्कूल है। वो सारे स्कूल है सरकार से रिकॉग्नाइज है, क्योंकि सारे यूनिवर्सिटी जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी 54 है सब भारत सरकार का ही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और मेरा ये कंटेंट कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये न्यूज़ सुन के आपको कैसा लगा है ज़रूर ये भी बताइएगा कि ये न्यूज़ क्या सही था, गलत था, क्या करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको भी पॉजिटिव रहना होगा, मुझे भी पॉजिटिव रहना होगा। और आप लोग पॉजिटिव कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय AMU।